Good morning, students. Now we study with parts of tooth. Here is the structure of tooth. Its part, this is crown. Hardest part is enamel. It is the hardest part of our tooth या हम लोग बॉडी की भी हार्डेस्ट पार्ट है enamel. फिर ये है हमारी पल्प कैविटी, दैट इज़ कॉल्ड एज सीमेंट. ये नर्व्स हैं जो हमारी ज्वाइन करके रहती हैं. Then tiny blood vessels, root canals, root, dentine, neck and ये गम. ये वाला जो पार्ट है ये गम में अंदर मसूड़े के अंदर रहता है और ये हम लोगों को ऊपर से नज़र आ रहा है. दीज आर द पार्ट्स ऑफ टूथ. इट इज़ कॉल्ड एज अ मोलर. देन सलाइवरी ग्लैंड. हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन. सलाइवा मैंने स्टार्ट का जो डाइजेशन वो माउथ में स्टैंड हो गया है. स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट यानी हमारे माउथ में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. The mouth contains 3 pair of salivary glands. These glands secrete saliva which contain mainly water to soften up the food. सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा सिक्रेट करती है जो सॉफ्ट बना देता है. बिसाइड वाटर देयर इज आल्सो एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन. टाइलिन एंजाइम है. इट मेन टास्क इज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर फॉर्म. ये जो है स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है. स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम विच वी डिराइव एनर्जी. टाइलिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर. ये हमारे लार में प्रेजेंट होता है, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है और ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. इन डाइजेशन एडिशन सलाइवा आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर माउथ एंड टीथ फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन. हमारे जो माउथ में है टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज जो है टाइलिन एंजाइम. ये जो टाइलिन एक क्या है, एक टाइप का एंजाइम जो क्या कर देता है, स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है हमारे सलाइवा में. ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. फूड को सॉफ्टन करने में भी हेल्प कर देता है. उसके बाद ओपनिंग टू माउथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड एंड ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है यहीं से हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है जिससे कि हम लोगों को खाने की जब भूख लगती है तो हम लोगों के माउथ में पानी आना, दैट इज़ अ सलाइवा. देन टाइलिन, एन एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा दैट एक्ट ऑन अ स्टार्च. स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. सेकंड पार्ट आ जाता है टंग. टंग का काम क्या है, इट इज़ अ थिक मस्कुलर ऑर्गन विच मेक द फ्लोर ऑफ द माउथ. इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ टेस्ट बड. टंग में क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बड, सॉल्टी, स्वीट, सोर, बिटर, to sense the taste of the food. Thus it also called as sense organ. It help to remove food particle trapped in the teeth. जीभ का काम क्या होता है, फूड के माउथ में अच्छे से चबाने में हेल्प करना. इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग, मिक्स द सलाइवा विद द फूड एंड आल्सो हेल्प इन स्पीकिंग. द टंग रोल्स द फूड इनटू द बॉल विच इज swallowed or pushed into the food pipe. Next we will understand that what is the role of food pipe in this process. Here is the structure of tongue. दिस पार्ट ऑफ अ टंग शोज़ द स्वीट टेस्ट. जब हम लोगों को मीठा लग रहा है वो इस वाले पार्ट से हमें पता चलता है कि ये खाना मीठा है या खट्टा. इस साइड से यहाँ पे हमें सॉल्ट का पता चलता है, सोर, और पीछे जब हम जाते हैं हमें काफ़ी टाइम बाद चलता है एकदम कड़वे का पता. जब हम उसे थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं तब मीठा तो हम फटाफट बता देते हैं, नमकीन भी थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा खट्टा है वो हमें बता देंगे, बट एकदम जो कड़वी चीज़ है वो अंदर जाएगी तभी पता चलती है हमें. सेंट्रल पार्ट पे कोई सॉल्ट टेस्ट हमें पता नहीं चलता है. ओके, ये हमारे हैं टॉन्सिल्स. तो ये है टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर. बिटर सब एट द एंड हमारी टंग में प्रेजेंट होती है. प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस और अ बिटर कर्ड. पुट अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन वन बाय वन with the help of a dropper or a spoon on your classmate tongue. Put the solution in different areas of a tongue. How does your friend detect this taste? Discuss with your friends about the ingestion, the first stage of nutrition. It is the process of taking food into the mouth. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Food pipe esophagus connect the mouth to the stomach. It is about 30 centimeter in length. अब जब खाना हम लोगों ने खाया और खाने के बाद वो कहाँ जाना है, अब अंदर हमारी बॉडी के इंजेक्ट होना है, इंजेस्ट होना है. इंजेस्शन मीन्स फूड का अंदर जाना फूड पाइप के थ्रू. तो ये जो फूड पाइप है ये हमारे स्टमक से कनेक्टेड होती है और ये फूड जो है माउथ से कहाँ चला जाता है, स्टमक में. ये 30 सेंटीमीटर की लेंथ में होती है. फूड इज पुश्ड इनटू हिट बाय सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से क्या होता है, ये अंदर जा रहा है. दिस मूवमेंट को बोल देते हैं पेरिस्टालिसिस. The peristaltic movement help us to move both liquid and the solid food along the digestive tract. These movement push food along the esophagus into the stomach. हम लोगों ने जो खाना खाया वो माउथ में क्या हो गया, स्टार्च का डाइजेशन हो गया, स्टार्च को शुगर ने भी कन्वर्ट हो गई. अब ये जो है सॉफ्ट हो जाता है. सॉफ्ट होने के बाद ये पास आउट होता है ओइसोफेगस से. ओइसोफेगस कनेक्टेड होती है हमारे स्टमक से. ये अबाउट 30 सेंटीमीटर की होती है लेंथ में. ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ही हमारा जो फूड है ये हमारे स्टमक में पहुँच जाता है. नाउ
देन जब ये हम लोगों की स्टमक में पहुंच गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, डाइजेशन। अब यहाँ पे आने के बाद में हमारा डाइजेशन होना शुरू हो गया था पहले भी, और अब ये चलेगा। द सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन इज डाइजेशन। फूड रीचेस फ्रॉम द ओसोफेगस टू द स्टमक विद इन अ फ्यू सेकेंड। स्टमक इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मसल से बना हुआ है। इट इज़ अ मेजर साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड विच इज़ द सेकेंड स्टेज आफ्टर इंजेशन। The stomach stretches, it fills with the food, then digests the food by the physical and chemical processes. The lining of the stomach secrete powerful digestive juice and an enzyme called as pepsin. हमारा जो स्टमक है उसमें HCl प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। These four onto and mix the food to dissolve it chemically. एसिड क्या करता है, एसिड का काम है बैक्टीरिया को किल करना। The result is a creamy soup-like kind. This moves slowly into the next part of the digestive system is called as small intestine. ओसोफेगस के थ्रू फूड जो है स्टमक में आया, फूड का डाइजेशन हुआ स्टमक में, यहाँ पे HCl और पेप्सिन जो है प्रेजेंट होता है, और ये पेप्सिन, ये जो HCl है ये बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे फूड में मोस्टली जो डाइजेशन था वो हो गया। अब ये जो फूड है इसके बाद कहाँ एंटर करेगा, एक सूप के टाइप में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन भी हो जाता है ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ से ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेप्सिन जो है जो हम लोगों की बॉडी है इसमें फूड के जो में प्रोटीन जो प्रेजेंट है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर ये जो फूड है ये कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत जिसको हम बोल देते हैं। फूड उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। Small intestine site of digestion and absorption of digested food. The digestion in small intestine partially digested food from the stomach enter a long coiled tube. हम लोगों ने डायग्राम में देखा था जो लॉन्ग कॉइल अंदर बिल्कुल ऐसे कॉइलिंग टाइप की जो ट्यूब थी उसको हमने स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है। ये अबाउट 6.9 मीटर लॉन्ग है एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ डिवाइडेड इंटू ड्यूडेनम, जीनियम एंड इलियम, ये इसके 3 पार्ट्स हैं। सारा डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पेंक्रियास क्या करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं। लिवर जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है, और ये कहाँ स्टोर हो जाता है, लिवर जो सिक्रेट कर रहा है वो गॉल ब्लैडर में। बाइल क्या करता है, बाइल का काम होता है, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया है ना स्टमक में, अब जो हमारे अंदर बाइल है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प कर देता है। जो फैट का डाइजेशन है वो बाइल जो है जूस जो लिवर ने सिक्रेट किया वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पे द डाइजेशन ऑफ ए फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। ये स्टार्ट कहाँ हो गया था, माउथ में, और कंप्लीट कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो ना लास्ट स्टेप बचता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन थर्ड स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन है। द फूड इज़ नाउ लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ऑल पार्ट जो हम लोगों ने उसमें से एब्जॉर्ब किया है वो सारी बॉडी तक पहुंचता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्शन, द थर्ड स्टेज ऑफ द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। The inner wall of a small intestine has million of finger-like fold called villi. The wall of the villi easily absorb the liquid food and ये हम लोगों को जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है। इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन, कि जो न्यूट्रिएंट्स अब मिलेंगे हमें वो एब्जॉर्ब होने के लिए एरिया क्या हो गया, ज़्यादा। अगर ये इस स्ट्रक्चर में होती तो एब्जॉर्प्शन एरिया कम रहता, अब ये अगर इस टाइप में है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एरिया क्या हो गया, ज़्यादा। ओके, तो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एज विलस या विलाई। नाउ एसिमिलेशन, ये है फोर्थ स्टेज। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द सेल रिसीव द डाइजेस्टेड फूड। एसिमिलेशन, अब उसको एब्जॉर्ब कर लिया सारे का एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन जो सेल्स है उसको अंदर लेंगी थ्रू द विलाई। द एब्जॉर्ब फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। द बॉडी सेल रिसीव सिंपलेस्ट फूड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड। फैट को डाइजेशन कौन कर रहा था, बाइल जो लिवर सिक्रीट किया है। Glucose gives energy. Amino acids are used for building block of the body and the fatty acid are stored under the skin. Fat store हो जाता है ना, जिससे obesity cause हो जाती है, मोटापा जिसको हम बोल देते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है। फिर है बाइल जूस, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट होती है। नाउ इजेशन, अब जो हम लोगों का पूरा डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद है इजेशन। इजेशन मीन्स वेस्ट का बाहर निकलना। द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर जो एक बड़ी सी हम लोगों को दिखती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो है कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इट इज़ अबाउट 1.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कोइकम, केकम, कोलम, कॉलन एंड रेक्टम। ये इसके 3 पार्ट्स हैं।
इंटेस्टाइन क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब वाटर। एंड अब जब लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो कंप्लीट होगा, अब इसमें जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो सारा इकट्ठा वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा जो चाहिए वो तो, और ड्राई जो है फीसेस वो वेस्ट में बाहर निकलेंगे। द फीसेस आर स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड अंटिल इजेस्टेड आउट थ्रू द एनस। एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट एलिमिनेट्स द सॉलिड फीसेस आउटसाइड द बॉडी, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन इन digestion. Okay, this is all about our basically about our digestive system. अब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे हाउ डाइजेशन इज हेल्प, कि डाइजेशन कैसे हेल्प कर रहा है, कौन कौन उसमें हेल्प कर रहा था, कौन कौन से एंजाइम उसमें सिक्रीट हुए, वो हम दोबारा से पढ़ेंगे।